हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। आज हम लोग अपनी श्रृंखला को अनवरत आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने अर्थव्यवस्था के 75 प्रैक्टिस सेट करा दिए थे, जिसमें हर प्रैक्टिस सेट में लगभग 5 प्रश्न हैं। ठीक है, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 76 है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को अच्छे से। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके। शेयर किया करिए। ठीक है, तो आज के धमाकेदार सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? प्रैक्टिस नंबर 76 का पहला क्वेश्चन है, क्या है? स्टैगफ्लेशन स्थिति है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन स्थिति है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा क्लियर हो जाएगा? ये हो जाएगा गतिरोध और मुद्रास्फीति की। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है? तीसरा क्वेश्चन हमारा, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां क्या होता है? श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ठीक है, क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः क्या होता है? श्रम की सीमांत उत्पादकता जहाँ शून्य होती है वहाँ क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। ओके, आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? चौथा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस गैस में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाती है? कौन सी? ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ओके, CO2। और पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है? सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? किसके लिए शुरू किया गया है? तो ये कृषि उत्पादों को बेचने के लिए स्टार्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है इसे। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारा। प्रैक्टिस नंबर 77 का पहला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? कौन करेगा? ये करेगा भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन आता है? तो ये आता है वस्तुओं का परिवहन। ओके, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रकटित अधिमान सिद्धांत प्रस्तुत किया है किसने? तो ये किया है P.A. सैमुएल्सन ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है, कैसा है? तो ये मौसमी भी है और केवल प्रच्छन्न भी है। ठीक है, ये भी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के मापदंडों की जानकारी मिलती है। कितने? तो 12 मापदंडों की जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। हमारा प्रैक्टिस नंबर 78 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई? किसके लिए? तो ये प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकता करना। ओके, इसके लिए चलाई गई थी। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है क्या है? तो यह मांग की पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपए और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण करना। ओके, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 2014 में की गई थी, PM नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने के लिए एक योजना कौन सी है? कौन सी है योजना? ये है राष्ट्रीय वयोश्री योजना है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है तो ये ग्राम पंचायतों द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रैक्टिस नंबर 79 का पहला क्वेश्चन है, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को
क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्यापार शेष कहते हैं। आगे देखते हैं, किस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक संसद द्वारा सदस्य 2019 तक 3 गांवों में भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास करने की जिम्मेदारी लेगा? तो कौन लेगा? ये लेगा संसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है? बैट किस पर लगाया जाता है? ये कर है, बैट एक अगर आप आपसे पूछ सकता है कि बैट क्या है, तो एक कर है। ठीक है, बैट किस पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में लगाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? अपवादी मांग वक्र क्या वह होती है जो क्या है? जो ऊपर की ओर दाएं जाए। ठीक है, ऊपर की ओर दाएं जाए। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? तो ये कहा जा सकता है जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला सेट है प्रश्न नंबर 80। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे इसके बड़े बड़े ऑप्शन हैं तो नहीं देख पाएंगे। बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायत का समाधान करता है। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में निवेश को आकर्षित करने के लिए MSIPS में बदलाव की मंजूरी दी है का इसका क्या संक्षिप्त यानी कि फुल फॉर्म पूछी है? तो ये हो जाएगा संशोधित विशिष्ट प्रोत्साहन संपुष्टि योजना, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? परिणाम मूलक सुलाभ का अर्थ है। परिणाम मूलक सुलाभ का अर्थ क्या है? तो ये है उत्पादन की इकाई लागत में कमी। ओके, आगे देखते हैं, श्री वाई.वी. रेड्डी की सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? किसे? तो ये डी सुब्बा राव को किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा क्या है? प्रैक्टिस नंबर 81 का पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सरकार द्वारा की गई योजना का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका में सुधार करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना तथा पूरे देश में पंचायती राज को मजबूत करना है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका, बी, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। ठीक है, आगे देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? मालिक के कब्जे वाले भवनों पर का आरोपित सकल किराया निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरे का हो जाएगा अंतिम उपभोग का। ठीक है, अंतिम उपभोग का। आगे देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन? भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है तो ये करता है नियम न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। चौथा क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMBVY के अंतर्गत की अवधि में आश्वासित लाभ दिया जाता है किसके? 10 वर्ष की अवधि में। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, जब पूर्ण उत्पाद वर्धमान दर से बढ़ता है तो क्या होता है? तो ये होता है सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या हमारा? प्रैक्टिस नंबर 82 का पहला क्वेश्चन है, आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला भुगतान है? किसको किया जाने वाला है? तो किया जाने वाला है बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, उत्पादक यूनिट को। ठीक है, उत्पादक यूनिट को। दूसरा क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य गाँव को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संगठित ग्रामीण पंचायत की स्थापना करना है। तो कौन सा है? दूसरे का कौन सा हो जाएगा? दूसरे का हो जाएगा ए नंबर, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान तक। ठीक है, आगे देख लेते हैं,
प्रच्छन्न बेरोजगारी और किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है अल्प रोजगार से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा चौथा क्या है? राष्ट्रीय नवीकरण विधि किस प्रयोजन से स्थापित की गई थी? ठीक है, तो ये सामाजिक सुरक्षा से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत सरकार के बजट आंकड़ों में ब्याज का भुगतान, इमदाद, पेंशन, सामाजिक सेवाएं आदि किसका अंग है? किसका अंग है? तो ये 5 का डी हो जाएगा। ठीक है, योजनेतर व्यय का। अगला सेट हमारा प्रैक्टिस नंबर 83 का पहला क्वेश्चन है, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की गई थी। कौन सी? ये फसल बीमा योजना स्टार्ट की गई थी। आगे देखते हैं। मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 35 करोड़ रुपए देगा। कौन देगा? तो ये बांग्लादेश देगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? कैसा होता है? तो ये होता है समानुपाती होता है। ठीक है, सॉरी, ये विलोमानुपाती होता है, यानी कि प्रतिलोमानुपाती, इनवर्स होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? तो ये एक जीवन बीमा योजना है। ठीक है, पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर है? किसके बराबर है? तो ये 0 के बराबर है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 84 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम ज्ञात करें। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। बाकी सब मैथ खा रहे हैं, यही नहीं मैथ खा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? कौन सी है? तो ये पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। ठीक है, निवेश और बचत से संबंधित योजना जीवन आस्था 2008-9 में शुरू की गई थी। तो किसके द्वारा ये की गई थी? LIC द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शब्द हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था किस रूप के साथ संबंधित है? तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र को निम्नलिखित किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है? किसके लिए? तो हो जाएगा 2017-18 के लिए अनुमोदित किया गया है। आगे देख लेते हैं हमारा क्या है। प्रैक्टिस नंबर 85 का पहला क्वेश्चन है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इसके? एडम स्मिथ हैं। ठीक है, आगे देख लेते। तीसरा क्वेश्चन क्या है, विद्युत मंत्रालय द्वारा चलाए गए बचत लैंप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। सही, सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? तो ये नहीं होता है, प्राक्कलन समिति में नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, दी गई जानकारी में मिशन की पहचान करें। केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा की है। किसकी? तो ये 5 का हो जाएगा सी, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की। ठीक है, प्रैक्टिस नंबर 86 का पहला क्वेश्चन है, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और इन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा एग्री उड़ान। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, एग्री उड़ान। ठीक है, एग्री उड़ान कहा जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है, विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये हुई थी 25 सितंबर 2014 को हुई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है,
कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुई? तो ये हुई है अप्रैल 2014 से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत संयुक्त रूप से अमेरिका में प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा? ये हो जाएगा एडवर्ड चेम्बरलिन द्वारा। आगे देखते हैं। विपदा के लिए योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या कम करना है? तो यह है 5 का बी ऑप्शन, यानी कि क्षति को कम करना है। आगे देखते हैं। प्रैक्टिस नंबर 87 का पहला क्वेश्चन है, अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया? किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ये हो जाएगा 1948 में। PMGSY का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि संक्षिप्त रूप क्या है? ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरे का डी हो जाएगा। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? किसमें? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, आय, उत्पाद और व्यय में। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? किस आधार पर? तो ये आर्थिक गतिविधियों वो उद्यमों का स्वामित्व पर किया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नई अर्थव्यवस्था विकास नीति के अंतर्गत 19 जनवरी 2017 को निम्नलिखित में से उद्यमिता विकास योजना EDS का शुभारंभ किया गया है। कहाँ? तो ये किया गया है मिजोरम में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। प्रैक्टिस नंबर 88 का पहला क्वेश्चन है, 2019-20 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी द्वारा ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई? ये 60 करोड़ की गई थी। ठीक है, 60 करोड़ की गई थी। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना एक विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसमें पेंशन और जीवन बीमा शामिल है। किसमें? तो ये है दीनदयाल महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? ये तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है, सॉरी तृतीय का नहीं है, ये है प्राथमिक क्षेत्र का है। ठीक है, ध्यान में रखना, गलती हो गई थी। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डॉट डॉट के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। ठीक है, ये हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रदूषण और पर्यावरण की क्षति। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, एडम स्मिथ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कराधान का अभिनियम नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये सरलता का अभिनियम नहीं है। आगे देखते हैं। प्रैक्टिस नंबर 89 का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजना जिसके अंतर्गत उन परिवारों को घरेलू LPG कनेक्शन दिए जाएंगे जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो ये कौन सी योजना थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है ए वाला। ठीक है, M1 बराबर जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली के मांग जमा प्लस RBI में अन्य जमा को इंगित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इंदिरा आवास योजना द्वारा गैर कॉर्पोरेट, ठीक है, कॉर्पोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक का ऋण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देगी? ठीक है, रहने के लिए। तो इसमें हो जाएगा गरीब ग्रामीणों को आवास। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? कौन सी नहीं है?
तो हो जाएगा 5 का डी वर्धित, SLR नहीं है। आगे देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 90 का पहला क्वेश्चन है, अवमूल्यन क्या अर्थ है। अवमूल्यन का अर्थ है, ठीक है, क्या है, ये हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अन्य देशी की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरे का क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में घर क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी पर कम से कम कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए कितने, 70 लीटर की होनी चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक उधार धन दिया जाता है। तो किसके द्वारा दिया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है, केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य घरों और समुदायों में शौचालय द्वारा निर्माण करके खुले में शौच को दूर करना है। किसके अंतर्गत, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, ठीक है। चौथे का हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देख लेते हैं क्या हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम के में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं, कौन से, ये हो जाएगा अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 91 का पहला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु का उत्पादन एक यूनिट द्वारा बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाले योग क्या कहलाता है। तो कहलाता है सीमांत लागत कहलाता है। आगे देखते हैं, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है। तो किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है, ये हो जाएगा निजी मध्यवर्ती उपभोग का, ठीक है। तीसरे का हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है, केंद्रीकरण नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 92 का पहला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दो दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा, वृद्धि होगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया था। तो ये SBI कहलाया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्यता का अनुपात है। तो ये है चालू अनुपात, ठीक है। आगे देखते हैं, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाया कहलाता है उदारीकरण कहलाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थानों पर लागू होती है जिनके पिछले उपभोग का वार्षिक कारोबार किससे अधिक ना हो। तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, 25 करोड़ से। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 93 का पहला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है, कौन निभाता है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक RBI निभाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं, कौन सी हैं। दूसरे को हो जाएगा सी वाला, खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है भारत के निवल देशीय उत्पाद का अंश, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। तो ये अल्पाधिकार, सॉरी ये अल्पाधिकार नहीं होगा, पूर्ण स्पर्धा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी।
अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा, निम्नलिखित में से लारेंज वक्र क्या दर्शाता है। ठीक है, लारेंज वक्र क्या दर्शाता है। ठीक है, पांचवें का हो जाएगा डी, आय वितरण कहलाता है। ठीक है, दर्शाता है लारेंज वक्र। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 94 का पहला क्वेश्चन है, यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तु को छोड़कर कोई देश उत्पादन नहीं करता तो क्या होगा, वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा, उसका विदेश व्यापार नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, अंतरण अदायगियों का अभिप्राय है, तो यह है पेंशन, बेरोजगारी राहत आदि के रूप में जनसाधारण द्वारा प्राप्त किए हित लाभ। ठीक है, तीसरे का क्या हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, विश्वव्यापी महामंदी कब आई थी, तो ये 1929 में आई थी। और निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है, कौन सा है, ये धन कर है। ठीक है, आगे देखते हैं, किस प्रणाली के में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, किसमें, ये समाजवादी हो जाएगा। ठीक है, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है, कौन सा है, प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर है। आगे देखते हैं, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। ठीक है, तो आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध है। ओके, आगे देखते हैं, सामूहिक खर्च में खर्च से तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो ये जाएगा, तीसरे का हो जाएगा, देश के नागरिकों द्वारा खर्च की गई खपत। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है, कौन करता है, तो ये वित्त मंत्रालय करता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है, तो ये घटाया जाता है अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 96, इसका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो ये होती है उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। आगे देखते हैं, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो ये नहीं किया जाता है, किसको, पेंशन को शामिल नहीं किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया है, नीति आयोग का विस्तृत रूप है, क्या है, न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है, किससे निर्मित होती है, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। प्रैक्टिस नंबर 97 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है, क्या है, कृषि आधारित और खनिज आधारित। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृषि मंत्रालय ने एपीएमसी अधिनियम 2017 का अनावरण किया है, जो हर राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश को एक ... की तरह परिभाषित करता है, किस, तो ये हो जाएगा एकल संयुक्त बाजार की तरह। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है प्रति व्यक्ति आय द्वारा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है, तो ये योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। कब किया गया है, 2015 में किया था, जनवरी 2015 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है, कौन सा नहीं है, क्रेडिट राशनिंग नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन। प्रैक्टिस नंबर 98 का पहला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के तहत के महत्व पर जोर दिया, किसमें, 7वीं। ठीक है, पंचवर्षीय योजना ने। नीली और श्वेत क्रांति का किससे संबंध है, नीली मत्स्य और डेयरी उद्योग से। ठीक है, आगे देखते हैं, जब आय बढ़ती है तो खपत की किस अनुपात में बढ़ जाती है, कम अनुपात में। ठीक है,
आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है, क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5वें का, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो ये उपर्युक्त सभी द्वारा, मुद्रा अवमूल्यन द्वारा, प्रबल निर्यात संवर्धन द्वारा, आयात प्रतिस्थापन द्वारा। ठीक है। प्रैक्टिस नंबर 99 का पहला क्वेश्चन है, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है, तो ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, कराधान एक उपकरण है, किसका है, तो यह है राजकोषीय नीति का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो 1991 में प्रारंभ की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है, चौथे का हो जाएगा बी, अंतरण लाभ नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है, कौन सी नहीं लाई जाती है, निवेश पद्धति। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 आज का लास्ट सेट है। ठीक है। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है, ठीक है, कौन सा होता है, निर्यात में वृद्धि और विदेशी आरक्षित निधि में कमी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। दूसरा क्या है, टूथपेस्ट उत्पाद, सॉरी इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गलत लगवा दिया, सॉरी ए, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, टूथपेस्ट उत्पाद को निम्नलिखित में से किसके अधीन बेचा जाता है, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के द्वारा बेचा जाता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है, तो कितने प्रतिशत, ये हो जाएगा 75%। ओके। आगे देखते हैं, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है, किस पद्धति पर आधारित है। ठीक है। चौथे का हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था। ठीक है। आगे देख लेते हैं, हमारा क्या है, फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है। ठीक है, तो हो जाएगा 5वें का सी, उपादान अदायगी। ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है। तो आज हमने अर्थव्यवस्था के जो 500 क्वेश्चन थे, यानी कि 100 सेट थे, इनमें 5-5 प्रश्न थे, वो सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे इसके आगे पॉलिटी, यानी कि संविधान के 500 प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो आप लोग ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स नाम से, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स नाम से। तो वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है। और इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और और भी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है। अब और भी वीडियो की लिंक दी है हमने। ठीक है, किसमें, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ व्यस्त मस्त रहिए। ठीक है, अपने अध्ययन में रत रहिए और बहुत कम समय बचा है। ठीक है, पेट एग्जाम के लिए। ओके, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।